जो ऊंच ते ऊंच होगा वो सार्वभौम होगा। भक्ति मार्ग में भी पहले पहले होगा। भक्ति मार्ग में जब भक्ति शुरू होगी तो पहले पहले वो होगा जो आदि में सो अंत में। कौन होता है? ऐसी कौन सी मूर्ति है जो सार्वभौम है? माने भूमि में, इस पृथ्वी में हर देश में वो मूर्ति मिलती है? नहीं, शंकर की मूर्ति नहीं मिलती है। मूर्तियां सारी मूर्ति परस्त भारत में ही ज्यादा होते हैं। अरब देश में भी मूर्ति परस्त थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। लिंग, जो लिंग पत्थर है, सारी दुनिया में कहीं न कहीं जहां जहां खुदाई हुई वो पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे साबित होता है ये सार्वभौम है। भूमि में, पृथ्वी में हर जगह इसकी उपासना हुई है, चाहे आदि में चाहे अंत में। अंत में जो उपासना होती है वो पत्थर के लिंग के रूप में होती है, और आदि में जो उपासना होती है वो हीरे के लिंग के रूप में होती है। इसलिए सोमनाथ का मंदिर जो था उसमें क्या था? हीरा था। वो लिंग में जड़ा हुआ था। उससे साबित होता है कि वो लिंग मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है, पत्थर का साधारण पत्थर नहीं है, उसमें वो हीरा प्रवेश करता है। तो वो हीरे का लिंग तो होता ही नहीं है, क्योंकि हीरा तो छोटा होता है या बड़ा होता है? हीरा तो छोटा ही होता है। तो वो तो हीरा बनाने वाला है शिव। वास्तव में जिस हीरा का प्रवेशता दिखाई गई है पत्थर के लिंग में, वो है मूर्ति पत्थर की। कहीं कहीं शिवलिंग में नाक कान भी दिखाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियां दिखाई जाती हैं। है लिंग, लेकिन उसमें नाक कान भी हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों में सिर्फ एक ही कर्मेंद्रिय है, लिंग। लेकिन वो लिंग भी, जो कर्मेंद्रियों में एक लिंग दिखाया गया है, उस लिंग में भी ज्ञानेंद्रियां जरूर हैं, ज्ञान भरपूर है। जो देखेगा राइट रंग का फैसला करेगा, जो सुनेगा राइट रंग का फैसला करेगा, जो बोलेगा राइट रंग का फैसला करेगा, स्पर्श भी करेगा तो राइट रंग का फैसला करेगा। माना सत्य ही सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। वो आदि का रूप है जो भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग मूर्ति मिली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, तो वो हीरे का रूप है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। फिर बाद में स्वर्ण लिंग बने। बड़े बड़े राजाएं सोने के लिंग बनाते थे मंदिरों में। अभी भी कोई कोई के घर में छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए रखे होंगे सोने के। कोई के घर में होंगे कि नहीं? कोई कोई के घर में होते हैं सोने के लिंग, लेकिन बहुत विरल। इतना किसके पास पैसा है फालतू भक्ति में इतना खर्च करता रहे। लेकिन स्वर्ण लिंग बहुत तादाद में थे पहले। बाद में रजत लिंग, फिर बाद में ताम्रलिंग, तांबे के, पीतल के। उसके बाद फिर अब कलयुग में आकर के
लौह लिंग, और लोहा भी ज्यादा कॉस्टली है, तो पत्थर को चाहे जहां लेकर के ठोक पीट करके क्या करो, लिंग बना लो। अच्छा वो भी न मिले तो कहीं से भी पत्थर उठा लाओ। पत्थर तो नदियों में बहुत मिलते हैं, गोल गोल पत्थर जहां देखो उठा लाओ, स्थापन कर दो। वो भी मुसीबत हो, नदियां दूर दूर होती हैं, तो मिट्टी ली इकट्ठी की और बना दिया, पूजा की और बिगाड़ दिया। ये चलिए, तो वो लिंग जो है उसका चैतन्य रूप वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। कब? शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में सतो प्रधान भी है, सतो सामान्य भी है, रजो प्रधान भी है, और फिर तमो प्रधान भी बनता है। क्यों बनता है? शूटिंग पीरियड में ऐसा क्यों बनता है? शूटिंग पीरियड में तो उसे अच्छा ही अच्छा बनना चाहिए, ऐसा क्यों बनता है? शूटिंग पीरियड में नहीं बने तो ब्रॉड ड्रामा में नहीं। वो तो ठीक है, जो शूटिंग में होगा, जो रिहर्सल में होगा, ब्रॉड ड्रामा। लेकिन सवाल ये है शूटिंग पीरियड में ऐसा क्यों? ब्रॉड ड्रामा में तो भगवान होता ही नहीं, मिलता ही नहीं। शूटिंग पीरियड में तो भगवान मिलता है ना, है? 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्यों होता है 4 अवस्था जब भगवान मिला हुआ है? अरे भगवान नहीं मिला हुआ है क्या? हैं? जब भगवान मिला हुआ है तो फटाक सतो प्रधान स्टेज में आ जाना चाहिए। अरे पुरुषार्थ करके स्थिति बनानी है, पुरुषार्थ करके स्थिति बनानी है। क्या नियम है? अगर नियम है इस सृष्टि का तो सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि में आकर के 4 अवस्थाओं से जाना चाहिए ना। जो सुप्रीम सोल आता है सृष्टि पर वो भी तो 4 अवस्थाओं से जाना चाहिए। हाँ तो वो उसको भी जाना चाहिए। इस दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। हैं? जिसमें प्रवेश किया वो आना चाहिए, और जिसने प्रवेश किया वो आत्मा नहीं है। हैं? भगवान एक भगवान, हाँ एक भगवान है ना, वो आना चाहिए। हाँ, जो असली नहीं नहीं, जो असली है वो सदैव ही असली है। जो असली हीरा है वो सदैव ही हीरा है। हीरे को कहीं भी तुम मिट्टी में डाल दो, चारों तरफ से उससे मिट्टी से ढक गई, तूफान आए मिट्टी चारों तरफ से ढक गई, तो भी हीरा तो हीरा ही रहेगा। एकदम अंधकार हो, सारा कमरा बंद, रात्रि के 12 बजे हैं, चंद्रमा भी निकला हुआ नहीं है, एकदम अंधकार, उसमें हीरा रख दो, है? फिर भी चमक मारेगा। अरे ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही भगवान रहेगा, और डुप्लीकेट कौन है? डुप्लीकेट भगवान कौन है? है? डुप्लीकेट भगवान कौन हुआ? जिसका शिव के साथ नाम जुड़ा हुआ है, शंकर। क्या? शंकर। मुसलमानों ने भी ऐसे ही है। मुसलमान लोग जब मस्जिद में भगवान को याद करने जाते हैं तो एक नाम नहीं लेते, क्या? 2 नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर, जोर से बोलेंगे। तो 2 नाम क्यों बोलते हैं? अल्लाह माने ऊंचा, अल्लाह माने ऊंचे थे, ऊंचा, वो सदैव ही ऊंचा है। फिर जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम दिया अकबर। अक माने
दुनिया के जितने भी छोटे बड़े फूल हैं, उन सब फूलों में दो तरह के हैं, एक तो सुगंध वाले और एक दुर्गंध वाले। तो दुनिया में जितने, सुगंध वालों को तो एक तरफ रखो, लेकिन जो दुर्गंध वाले फूल हैं उनमें जो सबसे छोटे छोटे फूल होते हैं वो है अक। क्या? अक का फूल दुर्गंध छोड़ता है, सुगंध देता है? दुर्गंध छोड़ता है। लेकिन उससे एक खासियत है, उससे जो दवाइयां बनती हैं पेट की, पेट एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बना देता है। क्या? खूब भूख लगेगी और खूब पचाएगा। है? अक 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 का फूल है। हाँ? अक का फूल क्या कहते हैं तेलुगु में? क्या? ये तो हिंदुस्तानी निकला, ये जानता ही नहीं अक का फूल। है? जो भी कहते हो, तो वो अक का फूल जो छोटा सा होता है, दुर्गंध वाला होता है, सुगंध नहीं होती उसमें। है? हाँ, सफेद होता है, सफेद होता है। थोड़ा सा जब खुलेगा तो थोड़ा उसमें नीलापन निकलता है, नीला 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 रंग जो होता है वो विषय विकार का सूचक है? हाँ, विषयी नीला रंग है, काला रंग है, ये विष का सूचक है। तो वो जो अक है, दुनिया में ढेर के ढेर अक है। इस हिंदुस्तान में तो किसी भी शहर में चले जाओ, जहां जहां शिव के मंदिर होंगे, आसपास ढेर के ढेर अक और धतूरे मिल जाएंगे। क्या? अक भी मिलेंगे और धतूरे। धतूरे का फूल थोड़ा लंबा होता है और अक का फूल सबसे छोटा होता है। लेकिन उन ढेर के ढेर अक के फूलों के बीच में से एक है वर। वर माने श्रेष्ठ। क्या? उसका नाम दिया अकबर। अक के फूलों में श्रेष्ठ। दूसरे शब्दों में कहा, अंधों में काने राजा। हिंदी में कहावत है, अंधों में काने राजा। तो अंधे अच्छे या उनमें से जो काना है, एक आंख खुली हुई है, थोड़ी झुंझार थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, वो ज्यादा अच्छा है? अंधों में काना, और काने में भी उसकी आंख कैसी? छोटी आंख, टिमटिम। थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। तो अंधों में काना राजा अच्छा तो हुआ ना? तो हाँ, तो बाबा कहते हैं आत्मा पूरी झुंझार नहीं होती। आत्मा जो है पूरी रोशनी उसकी नहीं जाती, कुछ न कुछ झुंझार रहती है, उसमें मैं प्रवेश करता हूं और उसमें प्रवेश करके उसको कैसा बनाता हूं? आप समान बनाता हूं। आप समान कैसा है? वो है त्रिकालदर्शी। कैसा है? त्रिकालदर्शी। फिर उसको भी बनाता है मास्टर त्रिकालदर्शी। प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी। तो आप समान बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, तो उसको तीसरा नेत्र यादगार में, मूर्ति में दिया जाता है। उस नेत्र को कहते हैं सदाशिव। वो हो गया भगवान के द्वारा बनाया हुआ भगवान का टाइटलधारी रूप। इसलिए हिंदुओं में और मुसलमानों में
उस रूप की यादगार दी गई है। आज भी जो मक्का में हज करने जाते हैं, वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है दीवार में, और ऐसे करके उसको छूते हैं और चूमते हैं। क्या टच करते हैं, चूमते हैं? हाँ, ऐसा समझा जाता है जब तक उसको छुएंगे नहीं, चूमेंगे नहीं, तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। तो ये यहाँ की यादगार है। उस लिंग रूप में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और प्रवेश करके आप समान त्रिकालदर्शी बनाता है। याद से बनता है, पुरुषार्थ से बनता है, बौद्धिक पुरुषार्थ है। क्या? मन का पुरुषार्थ है। मन जो है 11वीं इंद्रिय है। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मन रूपी इंद्रिय के द्वारा परमात्मा बाप की याद करके वो बाप समान बनता है, तब भगवान का टाइटल मिलता है। अगर ओरिजिनल भगवान होता तो क्या बनाता? वो डुप्लीकेट भगवान होता है। अगर ओरिजिनल भगवान होता तो क्या बनाता? अरे देवता देवता बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है। अगर वो ओरिजिनल भगवान होता तो क्या बनाता? भगवान भगवती बनाता। लेकिन वो कोई को भगवान भगवती नहीं बनाता। हाँ, इस दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर शूटिंग करने वाले तैयार हो जाते हैं जो भगवान का टाइटल ले लेते हैं, क्योंकि जो ब्रॉड ड्रामा है भक्ति मार्ग का, उसमें ढेर के ढेर भगवान बन के बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? नहीं बैठते हैं? बैठते हैं। तो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं होती है? उनकी जो शूटिंग होती है, डुप्लीकेट ढेर के ढेर भगवान बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? वो डुप्लीकेट ढेर के ढेर भगवान बनाने वाला कौन? बिना बनाए बन जाते हैं या अपने आप बन जाते हैं या बनाने से बन जाते हैं? कैसे बनेंगे? बनाने से बनेंगे। तो कौन हुआ उनका रचयिता? हाँ, वो जो अधूरा पुरुषार्थ है ना, वो अधूरा पुरुषार्थ ही वो डुप्लीकेट ढेर के ढेर भगवान बनाता है। जब संपूर्ण हो जाए तो फिर दुनिया से जितने भी ढेर के ढेर भगवान हैं वो सब पलायन कर जाएंगे। कि रह जाएंगे? सब पलायन कर जाएंगे। ओम शांति।